नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल किस्मत की लकीरें में। साथियों, नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। भक्ति उपासना का विशेष पर्व, दुर्गा माँ की भक्ति उपासना का विशेष पर्व नवरात्रि 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं, जिनको हम चैत्र के नवरात्र कहते हैं, व वासंतिक नवरात्रि भी कहते हैं। साथियों, माता की नवरात्रि की तैयारी में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, व माता की चौकी की हम कैसे तैयारी करें, व कलश स्थापना कैसे करें, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। आज मैं आपको माता की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला एक ग्रंथ, जिसको हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं, उस ग्रंथ को हम कैसे पढ़ें, कैसे उनका अध्ययन करें, ताकि हमें माता दुर्गा भगवती की कृपा और उनका आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो। दुर्गा सप्तशती एक पवित्र ग्रंथ है। इसका अध्ययन कर कर, इसके पाठ कर कर हम दुर्गा माँ भगवती दुर्गा माँ की भक्ति और उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी लोग इनका पाठ करना चाहते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती पढ़ने की विधि लोगों को पता नहीं होती। कोई हर रोज एक पाठ करता है, कोई कभी दो भी कर लेता है, और कभी उनका कोई नियमित समय नहीं होता। जबकि दुर्गा सप्तशती एक नियमित समय पर और नियमित तरीके से ही, नियम से ही इसका पाठ करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें दुर्गा सप्तशती की पुस्तक, जो कि रहस्यों से भरी हुई है, उसमें सिद्ध मंत्र हैं। दुर्गा जी की असीम कृपा इसमें भरी हुई है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती भक्तों के लिए कल्पतरु के समान है और उनकी साधना का, पूजा उपासना का फल प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सबसे पहले हम दुर्गा सप्तशती को काष्ठ के आसन पर विराजमान करेंगे, उस पर एक लाल वस्त्र बिछाएंगे और उस पर पुस्तक को रख देंगे। उसके बाद पंचोपचार से हम पुस्तक की पूजा करेंगे। उस पर रोली, चावल, मूली, पुष्प और कुछ मिष्ठान और दक्षिणा अर्पित करते हुए पुस्तक की हम पूजा करेंगे। सबसे पहले हम कवच का पाठ करेंगे, जो कि उच्च स्वर में होगा। उसके बाद अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे, वह मध्यम स्वर में होगा। और उसके बाद कीलक का पाठ करेंगे, वह मानसिक स्वर में होगा, यानी कि मन में धीमे स्वर में हम उसका उच्चारण करेंगे। उसके बाद तुरंत ही हमें प्रथम अध्याय का संपूर्ण पाठ करना होगा। यह हमारा प्रथम दिवस का पाठ होगा। उसके अगले दिन हम दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे, और तीसरे दिन हम चौथे अध्याय का पाठ करेंगे, और चौथे दिन हम 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय और 8वां अध्याय का भी पाठ करेंगे। 5वें दिन हम 9वां अध्याय और 10वें अध्याय का पाठ करेंगे, और 6वें दिन सिर्फ 11वें अध्याय का पाठ करेंगे, और सप्तमी के दिन यानी कि 7वें दिन हम 12वां और 13वां अध्याय का पाठ करेंगे। इस तरह से हमारे सप्तशती के सारे अध्याय पूर्ण हो जाएंगे। इस विधि को हम वकार विधि कहते हैं। इसके अलावा हम हर श्लोक के शुरुआत में और श्लोक के अंत में हम संपुट लगाकर भी पाठ कर सकते हैं। संपुट कैसे होगा? जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का भी हम संपुट लगाकर भी पाठ कर सकते हैं। इससे व्यक्ति जो साधक है, जो भक्त है, वह साधना के करीब पहुंच जाता है और उसके को साधना का पूर्ण फल भी प्राप्त हो जाता है। दुर्गा सप्तशती किस प्रकार से हम पढ़ें और किस तरह से उनके अध्यायों का हम पाठ करें, यह मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान रखना है समय का। समय अगर हम दिन में पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते हैं, तो हमें दोपहर 11 बजे से 1 बजे के बीच में ही पाठ करना है। और अगर हम रात को पढ़ते हैं, तो रात 9 बजे से 12 बजे के बीच में ही हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। अब मैंने आपको बता दिया है कि दुर्गा सप्तशती का हम कैसे पाठ करें, ताकि हमें अपने साधना का और हमारी भक्ति का, पूजा उपासना का पूर्ण फल प्राप्त हो। और अब मेरी मुलाकात आपसे अगले वीडियो में होगी। नमस्कार।